हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आइए देखते हैं पार्ट टेस्ट 2 पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 37। एक इजी सा प्रॉब्लम है। इसमें क्या है मेंशन किया हुआ है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ टाइटेनियम इज TiClX। ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है किसका, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ टाइटेनियम एंड इट्स 0.01 मोल ऑन ट्रीटमेंट विद द एक्सेस ऑफ AgNO3। दे हैव टेकन AgNO3। अब देखो आप, सिंपल सा केस है कि AgNO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ में, क्लोराइड। Ag प्लस रिएक्ट करेगा क्लोराइड के साथ में और ये फॉर्म कर लेगा AgCl। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिएक्शन को लिखना चाहूं, जस्ट इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको कंसीडर करूं, TiCl बोला गया कि दिस हैव बीन टेकन 0.01। इसको हम लोगों ने 0.01 मोल लिया है। अगर इसको 0.01 मोल लिया जाता है तो ये फॉर्म करेगा कितना, 0.01 इंटू एक्स मोल। ये फॉर्म करके आएगा AgCl। अच्छा, दे हैव गिवन हाउ मच अमाउंट ऑफ AgCl हैज बीन फॉर्म इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 5.74। ठीक है, देखो आप ये कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl दैट इज इक्वल टू, कैसे निकाला जा सकता है, दैट इज इक्वल टू 5.74। दिस इज द वी आर गेटिंग डिवाइड बाई the molar mass of AgCl that is equal to 143.5। अब ये किसके वैल्यू के बराबर है, ये है 0.01 के बराबर है। यहां से अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, तो यानी कि जो करस्पॉन्डिंग क्लोराइड कंपाउंड है टाइटेनियम का, दैट इज TiCl4, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा TiCl4, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा TiCl4, यानी कि जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोला गया कि टाइटेनियम बाय द वेट। अगर यहां पे आ गया तो टाइटेनियम बाय वेट भी निकाला जा सकता है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, वेट ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ टाइटेनियम दैट इज इक्वल टू हाउ मच, वेट ऑफ टाइटेनियम दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय वेट ऑफ CiCl4 दैट इज इक्वल टू 190 into 100। दैट विल गिव हाउ मच, दैट विल बी value will be near to 25.26% by the weight। ठीक है, तो क्लियर है इतना फंडा। तो ये सिंपली आपका इस केस में बी तो करेक्ट है और साथ साथ में सी ऑप्शन विल बी आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रिडॉक्स रिएक्शन का प्रॉब्लम है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे जो है हम लोग इजिली पहचान सकते हैं बाय जस्ट कंसिडरिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिएक्टिंग स्पीसीज। तो यहाँ पे अगर 1 by 1 कंसीडर करते हो आप, जैसे पहला ऑप्शन देखो, इसमें क्लोरीन को रिएक्ट कराया गया H2O के साथ में। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म किया HOCl along with HCl। ठीक है, तो यहाँ पे केस क्या कंसीडर कर सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रहा है, क्लोरीन यहाँ पे और क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन विल बी 0। हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन विल बी +1 and here will be -1। So clearly we can see that the chlorine is getting changed from oxidation state of chlorine is getting changed from 0 to +1 and 0 to -1, means that oxidation and reduction is taking place in the same reaction of the same species। ठीक है, क्लियर बात है। तो this is going to be our disproportionation reaction। Similarly in option B अगर आप consider करो, there is bromine and bromine is reacting with NaOH solution। Such reactions are very important for P block elements। When you go through the halogen family, you will see this type of reaction of halogen with water, reaction of halogen with NaOH। Such type of reaction will be very much asked in the board exam or some JEE mains exams। ठीक है, तो यहाँ पे क्या केसेज आप कंसीडर कर सकते हो कि आप ब्रोमीन को रिएक्ट करा रहे हो NaOH के साथ में। नाउ द प्रोडक्ट विल बी हियर, द प्रोडक्ट इज NaBrO3 along with NaBr। ठीक है, अब इसमें अगर आप कंसीडर करो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हियर द ब्रोमीन इज इन द ग्राउंड, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ पे कंसीडर किया जाए तो ये हो जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे हो जाएगा -1। तो क्लियरली वी कैन सी हियर द ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, फ्रॉम हियर टू हियर द रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, मींस बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सिमिलरली अगर हम लोग कंसीडर करें सी ऑप्शन में, तो Ki, जो कि यहाँ पे आयोडीन डायरेक्टली लिखा जा सकता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, KiO3 यानी कि यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, K2SO4 + I2। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज अकर हो रहा है। बट यहाँ पे मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या होता है मीनिंग, डेफिनेशन की वन स्पीसीज अंडरगो ऑक्सीडेशन
एट द सेम टाइम द सेम स्पीसीज अंडरगो रिडक्शन आल्सो, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, सी कैन नॉट बी आवर करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली डी की बात करें तो डी के केस में क्या लिया गया, हम लोगों ने लिया हुआ है फॉर्मल एसिटाल्डिहाइड जिसको ट्रीट किया गया NaOH के साथ में, जो कि बेसिकली आगे चल के हम लोग रिएक्शन बोलते हैं इसको कैनिजारो रिएक्शन। क्या होगा इसमें, एक स्पीसीज रिड्यूस हो रहा है जो कि बेसिकली हम लोग अल्कोहल के फॉर्म में देख पा रहे हैं, तो ये कार्बन बेसिकली रिड्यूस हुआ होगा। यहाँ आप कार्बन का इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक कर सकते हो, तो ये कार्बन यहाँ पे रिड्यूस हुआ है और एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन अकर हुआ है और यहाँ पे रिडक्शन अकर हुआ है जब यहाँ से यहाँ कार्बन गया। क्लियरली देख सकते हो कि ये भी जो रिएक्शन है इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन विल अकर एंड जो है ऑप्शन हो जाएगा A, B एंड D विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात, इतनी समझ में आती है ना। 39 का केस आप देखिए तो 39 भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। क्या मेंशन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर ग्राउंड स्टेट। तो पहला हम लोग स्टार्ट करें O18 जो कि बेसिकली हम लोग का मेंशन किया हेलियम, ठीक है, यहाँ पे 2s इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है बात, और 2p में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे गए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड देन पेयरिंग विल अकर 4। बहुत लोग को लग सकता है कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन है इसमें एंटर क्यों नहीं किया, बिकॉज ये तीनों अगर देखो आप डीजेनरेट ऑर्बिटल, तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करे इसमें एंटर करे इसमें एंटर करे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो केस है यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे भी रहता तब भी करेक्ट होता, यहाँ पे भी रहता तब भी करेक्ट होता, बिकॉज दिस 3 ऑर्बिटल p ऑर्बिटल आर डीजेनरेट मींस दे हैव द सेम एनर्जी, तो किसी में जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली देखो आप बी के केस में कंसीडर करो कि बी के केस में जो मेंशन किया गया है कैल्शियम 20 दे हैव मेंशन आर्गन, ठीक है, और यहाँ से ये 4s ऑर्बिटल है, ठीक है, नाउ दिस इज द 4s। यहाँ पे भी सही है, अगर हम लोग कैल्शियम को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 4s2 आएगा, तो ये भी अगर हम लोग देखें तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। सी की बात कर ले तो सी के केस में क्या मेंशन किया गया है, Fe2+ मीन्स जो है 26, इसको रिप्रेजेंट किया गया आर्गन, एट द सेम टाइम 3d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आप सिंपली क्या देख सकते हो, देखो आप सिंपल सा केस, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ से जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा, मींस 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो C इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। यहाँ पे इसको जो है रिप्रेजेंट ऐसे किया हुआ है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि C इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट समझ में आ रहा है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3d 5 4s में, यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने 3d 4s2 जो कि गलत हो जाता है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। सिमिलरली आप जो है डी ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हो, F9 यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है हेलियम जो कि 2s हो गया और ये हो गया 2p, ये भी करेक्ट ही है ऑप्शन, क्योंकि आप जो है मैंने जो ऊपर मेंशन किया कि इलेक्ट्रॉन आप पेयरिंग जब करा तो किसी ऑर्बिटल में जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑल द p ऑर्बिटल आर डीजेनरेट हियर, तो D इज आल्सो करेक्ट और करेक्ट ऑप्शन विल बी A B D, दिस 3 ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 40 क्वेश्चन नंबर 40 के केस में क्या मेंशन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज एज इंडिकेट। पहला केस क्या है, एटॉमिक साइज, तो सही है, अगर हम लोग कंसीडर करें एटॉमिक साइज आर्गन इज ग्रेटर देन नियॉन इज ग्रेटर देन O2- हेवी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है F- और ग्रेटर देन सोडियम, दिस इज करेक्ट वन, मींस हम लोग को चाहिए इनकरेक्ट जो होना चाहिए। सिमिलरली आप बी की बात करो तो बी के केस में इन्होंने नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिया हुआ है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में सबसे ज्यादा ब्रोमीन का जाएगा, ब्रोमीन के बाद इस केस में आ जाएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद ये, इस तरीके से ये ऑर्डर जाएगा फॉर द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो बी इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, हम लोग बी को कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली सी और डी की बात कर लें तो सी के केस में क्या मेंशन किया गया है, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम एल्युमिनियम सिलिकॉन मैग्नीशियम, तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे अगर कंसीडर किया जाए सिलिकॉन का होगा, सिलिकॉन के बाद जो है आपका इसमें आ जाएगा मैग्नीशियम और फिर एल्युमिनियम आ जाएगा और एल्युमिनियम के बाद सोडियम आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है, सी को भी कंसीडर किया जा सकता है। सिमिलरली अगर डी की बात कर ले तो डी के केस में क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ध्यान रहे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में बोल दो, या इस हेलोजन फैमिली में क्लोरीन का, देन फ्लोरीन फॉलोड बाय ब्रोमीन देन आयोडीन,
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को एक्सचेंज देखने को मिलता है, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन इट कैन एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली कंपेयर टू फ्लोरीन। क्लोरीन हैव द स्मॉलर साइज एंड इट कैन नॉट स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन ओवर इट। तो यहाँ से सिंपली हम लोग बोलते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है। आप जो है एक बार मैग्नीट्यूड भी देख सकते हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ से एक बार कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा आपका BCD, दिस 3 ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो इसमें देख लो कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देन विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 के केस में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिव 2-ऑक्सोप्रोपेनडाइल एज वन ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो 1 by 1 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि केस में हम लोग को प्रोपेन 2-ऑक्सोप्रोपेनडाइल फॉर्म करके दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा केस है, देखिए आप आपको सिंपली क्या बोला गया था कि प्रोडक्ट कैसे बनाओगे आप, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है सिंपली, और इसको एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, सिमिलरली इधर एक ऑक्सीजन इसको इधर, सिमिलरली ये जहां पे भी डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आप करा रहे हो तो इस केस में देखो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर में प्रोडक्ट को देखूं तो ऐसे कुछ दिखेगा, ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे COH और यहाँ पे ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया 2-ऑक्सोप्रोपेनडाइल, 2-ऑक्सोप्रोपेनडाइल, यानी कि A इज करेक्ट वन। नेक्स्ट B की बात करें तो B के केस में भी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ये है इस तरीके से, यानी कि जो है 3 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वही सेम हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑक्सीजन इसको दे दो, ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, यहाँ पे ऑक्सीजन, सिमिलरली एक एक ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा एक बार देख लें हम लोग इसको क्लियरली। तो इस केस में आप देखोगे जो बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए था, ये प्रोडक्ट चाहिए था, ये मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर में भी एक फॉर्म करेगा 1 मोल और नीचे में भी एक फॉर्म करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 2-ऑक्सोप्रोपेनडाइल, B इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली C की बात कर ले तो C के केस में भी कुछ ऐसे ही हम लोग का प्रोडक्ट बन के आएगा, देख लीजिए ध्यान से, ये रहा C। यहाँ से इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिमिलरली ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ। तो जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वंस अगेन कहानी सेम रहेगी, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कौन सा, वंस अगेन सेम कहानी है कि इसमें भी आपको प्रोपेन 2-ऑक्सोप्रोपेनडाइल फॉर्म करके दे रहा है, तो C इज ऑल्सो करेक्ट। सिमिलरली D की बात कर ले, ठीक है, वहां से आपको प्रोडक्ट बनाने की आइडिया नहीं, वैसे ही लग जा रहा है कि प्रोडक्ट बन के आएगा कि नहीं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए होगा ताकि आप डायरेक्टली देखते ही ये आइडिया लगा पाओ कि यहाँ से हम लोग को जो गिवन प्रोडक्ट है वो फॉर्म करके दे रहा है कि नहीं। CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर बॉन्ड है ब्रेक करो यहाँ पे ब्रेक करो, देख लो एक ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा, एक ऑक्सीजन इसको दोगे, ठीक है, और यहाँ पे एक एक ऑक्सीजन इसको दोगे, तो यहाँ पे भी वही कहानी है 1-2-ऑक्सोप्रोपेनडाइल, 2-ऑक्सोप्रोपेनडाइल, यानी कि D इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस केस में आंसर हो जाएगा A B C D, ऑल 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ठीक, 42 के अंदर क्या मेंशन किया गया है, तो इस केस में अगर देखो बोला गया कंपाउंड P लिबरेट हाइड्रोजन विथ सोडियम मेटल। ठीक है, तो जो कंपाउंड P है वो सोडियम मेटल जो है एक तरीके से सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। P गिव व्हाइट टर्बिडिटी विथ टॉलेंस रिएजेंट, P जो है व्हाइट टर्बिडिटी दे रहा है किसके साथ में, ये दे रहा है टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये टर्मिनल एल्काइन को बता रहा है कि जो है P हमारा टर्मिनल एल्काइन होगा। देयर इज नो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द लुकास रिएजेंट, तो लुकास रिएजेंट के लिए मींस एल्कोहल नहीं हो सकता है, लुकास रिएजेंट। एंड कंपाउंड Q, जो कंपाउंड Q है वो गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी विथ एनहाइड्रस ZnCl2 विथ HCl एंड विथ सोडियम मेटल 1 मोल ऑफ कंपाउंड Q गिव 11.2 लीटर H2, मींस 1 मोल इसमें बोला जा सकता है एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फाइंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ P एंड Q। तो ये सिंपल सा हमारे पास आ जाता है कि P के इस गिवन इंफॉर्मेशन के साथ क्या आ रहा है। देखो बोला गया कि टर्मिनल सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट दे रहा है,
और जो है फिर साथ में मेंशन किया गया कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है टॉलेंस रिएजेंट के साथ में। तो ये सभी पॉसिबल है जब इस पी के केस में टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ से आइडिया लगाना बहुत ही आसान है हमारे लिए कि यहाँ पे पी के अंदर में टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट हो। बात यहाँ क्लियर है। क्यू के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो क्यू जो है आपको इंस्टेंट टर्बिडिटी दे रहा है, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा, और साथ साथ ये मेंशन किया गया है कि जो करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है उससे पता ये चल रहा है कि इसमें 1 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, 1 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट। अगर 1 मोल लेंगे बिकॉज हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग जा सकते हैं। पहला ऑप्शन देखो आप, तो पी इज दे हैव गिवन दैट इज द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो नहीं हो सकता है, एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा लेकिन व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन के आएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट बन के आता है टर्मिनल एल्काइन के केस में। तो पी इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन, बी ए इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। बी की बात करें तो क्यू दे हैव गिवन, ऑब्वियसली जो है इन्होंने मेंशन किया है कि ये टर्मिनल जो है अल्कोहल है और साथ साथ में एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। सिमिलरली आप बात कर लो सी का, तो इसमें टर्मिनल एल्काइन है जो कि पी के केस में प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, तो सी इज करेक्ट। डी की बात करें तो डी वंस अगेन गलत हो जाता है, तो बी सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 43 के केस में क्या है हमारे सामने। 43 में मेंशन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आफ्टर द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन विल गिव 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट। 1 by 1 कंसीडर करें। जैसे पहला है बेंजीन। ठीक है, तो अगर बेंजीन को हम लोग हाइड्रोजनेट करा दे तो ये मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसमें अगर क्लोरीनेशन हम लोग कराते हैं तो कहाँ कहाँ पॉसिबल है, सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो इसमें 1 प्रोडक्ट आएगा। दिस कैन नॉट बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ए कैन नॉट बी आवर करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली बी की बात करें तो बी के केस में क्या है, तो बी में मेंशन किया गया है स्ट्रक्चर, आप देखो CH3 CH CH3 CH CH3 CH, ये होगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन की बात मैं बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे दिखेगा। अब सिमिलरली आप देखो कि कहाँ पे क्लोरीनेशन करा सकते हैं, तो यहाँ पे 1 प्रोडक्ट ये आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट चाहिए टोटल यहाँ पे 2 होंगे, तो जो है बी भी करेक्ट नहीं है। सी की बात कर ले तो सी के केस में मेंशन किया गया है इसमें जो स्ट्रक्चर है, मैं हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट में बना देता हूँ, CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पे भी CH2 CH3, तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ हाइड्रोजनेशन हो सकता है, 1 2 और 3, तो 3 प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए था, 3 इसमें मिल रहा है, तो सी इज करेक्ट। सिमिलरली डी की बात करें तो डी के केस में देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे अगर कंसीडर किया जाए तो हाइड्रोजनेशन के बाद जब हम लोग क्लोरीनेशन कराएंगे तो 1 2 3 प्रोडक्ट यहाँ से भी देखने को मिलेगा, यानी कि डी इज करेक्ट। इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा सी एंड डी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 45 46, जो कि आपका 3x3 मैट्रिक्स है। एक कॉलम में इन्होंने ट्रांजिशन मेंशन किया हुआ है और जो है सेकंड कॉलम में इन्होंने वेव नंबर वेव लेंथ मेंशन किया है, थर्ड में एनर्जी वगैरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 1 by 1 हम लोग कंसीडर करेंगे, इसमें ऑप्शन के थ्रू ही जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 44 पहले देख लेते हैं। इस केस में क्या मेंशन किया गया है कि द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज। ठीक है, तो आप ट्राई लास्ट से भी कर सकते हो ताकि जो है एक तरीके से बचा जा सके, टाइम आपको जो है सेव होगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि टाइम कंज्यूम हो, वो ट्राई कर सकते हो। आपकी डी ऑप्शन से स्टार्ट करो, अदरवाइज वी कैन गो विद ऑप्शन ए ओनली। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में क्या मेंशन किया गया है कि फर्स्ट को सेकंड के साथ कंबाइन किया हुआ है और फिर पी गया है। तो फर्स्ट सेकंड मैं देखता हूँ, फर्स्ट है फर्स्ट लाइन ऑफ बाउमन सीरीज, यानी कि 3 से 2 में जाएगा, बाउमन सीरीज में 2 में आना चाहिए। तो इस केस में आपका जो अगर कंसीडर किया जाए जो आपका वेव लेंथ है लेमडा 1 by लेमडा इक्वल टू आर 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर 95 डिवाइड बाई 36, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 36 by 5 आर, 36 by 5 आर। तो यहाँ पे क्या आंसर दिया हुआ है इन्होंने, फर्स्ट का सेकेंड दिया हुआ है जो कि 9 by 32 आर है, गलत हो जाता है ये, तो इसको अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। बी में क्या मेंशन किया गया है, फोर्थ को कंबाइन किया है। फोर्थ क्या है एक बार देख लिया जाए, तो फोर्थ को मेंशन किया गया इन्होंने, फोर्थ को मेंशन किया है थर्ड, तो फोर्थ क्या है थर्ड लाइन ऑफ फोर्थ को मेंशन किया इन्होंने सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर द हीलियम प्लस है। तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा, 3 से लेके 1 में आएगा सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, ऑफ हीलियम आयन,
ठीक है, हीलियम आयन के केस में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम आयन, तो यहाँ पे 1/λ इसको कंबाइन किया थर्ड के साथ में, यानी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन इज 3.78। अच्छा, इसके एनर्जी को कैलकुलेट करना है जो है करस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को। चलो, तो यहाँ पे डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाला जा सकता है, तो हो जाएगा 27.2 इंटू हीलियम के लिए तो 4 से मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट आप करते हो तो 3.78 तो नहीं आएगा, उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी, बहुत हाई वैल्यू आएगी। तो इस केस में ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो ऑप्शन सी। ठीक है, वैसे ही जाना पड़ेगा। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, सेकेंड जो कि थर्ड लाइन ऑफ पास्टेन सीरीज है, तो लाइमन बार्मन पास्टेन ये 3 में आएगा, और थर्ड लाइन है तो 4 से 3 1 हुआ, 5 से 3 सेकेंड, और जो है 6 से 3 होगी। क्लियर है बात। तो यहाँ पे सेकेंड को फोर्थ के साथ कंबाइन किया हुआ है। अब इसमें एनर्जी बेसिकली हम लोग को सेकेंड का एनर्जी चाहिए, तो डेल ई इक्वल टू एनर्जी के केस में हम लोग 13.6 इंटू सॉरी ये हीलियम है, तो हीलियम के लिए 4 इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करना, रेस्ट आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे भी देखोगे आप जो है सी के केस में जो एनर्जी आएगी, ये जो है एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग नहीं होगी, 4.54 के करस्पॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन देख लेते हैं। ए बी सी इज इनकरेक्ट। डी ऑप्शन के लिए हम लोग जाते हैं। तो इसमें थर्ड है लाइमन सीरीज लिमिट फॉर द लिथियम 2+ है। तो सीरीज लिमिट मींस जो है लाइमन सीरीज बोला गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हम लोग का एन फाइनल होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मींस जो एक तरीके से बोल सकते हो इन्फिनिटी से ये 1 में आ रहा है। किसके लिए ये मेंशन किया गया है, लिथियम 2+ के लिए। तो हम लोग अगर इसको कंबाइन किया फर्स्ट के साथ में, वेव नंबर के साथ में, तो वेव नंबर ही निकाल लेते हैं। वेव नंबर इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, जो कि और यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई होगा, 9 3 स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 9r, यानी कि ये करेक्ट है। और ये इसके साथ मैच किया हुआ है द डिफरेंस इन द करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे भी आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आप 27.2, ठीक है, यही करोगे 27.2 इंटू 9, तो ये आपको दे देगा वैल्यू 122.4। तो डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 सिमिलरली आप देख सकते हो, करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, ठीक है, ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। फर्स्ट को थर्ड के साथ मैच करा है, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, और थर्ड दिया है एनर्जी का। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज की बात करें तो वंस अगेन हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट का थर्ड पोटेंशियल एनर्जी 27.2 इंटू फर्स्ट लाइन 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा कितना 3/4 इंटू 27.2, ठीक है, हो जाएगा आपका 24 8, और यहाँ पे यही आएगा आपका, कैलकुलेट अगर करते हो आप यही आएगा वैल्यू, तो 27.2 फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट को थर्ड के साथ मैच कराया, डिफरेंस ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, सॉरी फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5/36, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू होगी ये मिलेगा आपको ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 3.78, ठीक है। कैलकुलेट करना, रेस्ट तो कैलकुलेशन पार्ट ही, 3.78 हो जाएगा। आर के साथ मैच कराया, वेव लेंथ लेमडा हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, दैट वाज द 36/5 आर, यानी कि ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 45। सिमिलरली 46 आप देख लो, 46 में भी पूछा गया व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो थर्ड लाइन ऑफ पास्टेन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस, इसको फोर्थ के साथ कंसीडर किया है और इसको पी के साथ कंसीडर किया है। तो एक बार देख लेते हैं। तो सेकेंड थर्ड लाइन ऑफ पास्टेन सीरीज, तो पास्टेन हम लोगों ने बोला 3 आएगा, कहाँ से, तो 4 से 3 में गया, तो फर्स्ट लाइन 5 से 3 यानी कि 6 से 3, ठीक है। 6 से 3 के लिए हम लोगों ने कंसीडर किया था क्या, एनर्जी की वैल्यू, फोर्थ जो है हम लोग का 27.2, हीलियम के लिए यानी कि 4 हो गया, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/6 ले रहे बात। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये जो वैल्यू आएगी ये 4.54 आएगा, ठीक है, 4.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 4 तो करेक्ट है, लेकिन पी देख लें तो क्या बोला है कि चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, तो चेंज इन NH/2π 6h/2π माइनस 3h/2π, ये हो जाएगा आपका 3h/2π। क्लियर है बात, 3h/2π ये चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम है।
जो कि यानी कि 46 के केस में भी ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है, तो जो है इस केस में आप देख सकते हो डी ए ये तीन ऑप्शन करेक्ट है 40। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, इसमें मेंशन किया गया है 4.3 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज CnH2n+2 is burned completely and all CO2 were absorbed in the aqueous NaOH solution. They have given the reaction. तो यहाँ पे जो है अगर कंसीडर किया जाए NaOH वाले, पहले रिएक्शन में लिख देता हूँ कि NaOH CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म करेगा Na2CO3। ठीक है, इसका 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। अब देख सकते हो इसमें कि मैं ले रहा हूँ इसमें NaOH का जो सोल्यूशन है मिलीमोल्स, यह है 600 मिलीमोल्स। ठीक है, तो 600 मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट करेगा 300 मिलीमोल्स ऑफ CO2। ये तो समझ में आता है, यानी कि 0.3 मोल्स इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो जो अगर कंसीडर किया जाए यहाँ पे कि CnH2n+2 लिया, इसको हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, ये CO2 दिया, तो n मोल ऑफ CO2 फॉर्म करेगा। ये तो बात समझ में आता है, n मोल ऑफ CO2 फॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये हम लोग निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग इसके इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, तो जो है इसको लिया गया 4.3, समझना इस बात को, 4.3 ग्राम ऑफ दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिवाइड बाई इसका अगर मोलर मास लिखा जाए तो 14n+2n हो जाएगा, 14n+2 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वन, यह हुआ। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, इसका अगर मैं n टाइम करता हूं तो ये CO2 का मोल्स आ जाए। कैसे, तो यहाँ पे NCO2 आ रहा है ना, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन 4.3 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ दिस वन, इसको अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा। क्लियर है बात? इसकी जो वैल्यू है, जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया, ये आ रहा है 0.3 मिलीमोल्स ऑफ CO2। यही करना है आपको, n टाइम्स इज इक्वल टू दिस मच। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो तो सिंपली आपको जो है n की जो वैल्यू है ये मिल जाएगा आपको, n इक्वल टू 6। इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? 47 के केस है। सिमिलरली 48 के केस में आप देखिए तो बोला गया इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर AgNO3 सोल्यूशन और NaCl सोल्यूशन। तो AgNO3 2 मोल्स लिया गया, मतलब इक्वल वॉल्यूम है तो मैं 1 लीटर ले लेता हूँ, तो ये 2 मोल्स हो गया, इसका मतलब 2 मोलर है तो 1 मोल्स हो गया, और ये जो है 1 मोल है NaCl सोल्यूशन, यानी कि इसका भी मैं 1 लीटर ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करें और आपस में रिएक्ट करके AgCl फॉर्म करें। ठीक है, तो 1 मोल यहां से रिएक्ट कर जाएगा और ये बच जाएगा 1 मोल। ठीक है, यहां से 1 मोल रिएक्ट कर जाएगा, ये बच जाएगा 0 मोल। क्लियर है बात? और यहाँ पे ये 1 मोल फॉर्म करेगा। इतनी बात समझ में आती है? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट आउट हो जा रहा है, इनसोल्यूबल है, तो सोल्यूशन के अंदर पूछा गया कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ Ag प्लस इन द आयन। ठीक है, तो क्या है, ये बच गया है 1 मोल, 1 मोल रह गया, तो 1 मोल हम लोग मोलैरिटी निकालना चाह रहे हैं, 1 मोल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1 लीटर इसको लिया गया था, 1 लीटर इसको लिया गया था 2 लीटर, तो हो जाएगा आपका 1/x की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि x की वैल्यू दे हैव आस्क्ड दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है बात 48 के केस में? सिमिलरली आप 49 का केस देखो। ठीक है, 49 के केस में क्या मेंशन किया गया है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये होगा आपका 13.6 Z²/n², और जो टोटल एनर्जी है माइनस में आएगा बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस, तो यानी कि जो रेशियो आएगा ये -1 हो जाएगा 49 के केस में। ठीक है, 50 का केस कंसीडर करते हैं। 50 भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। क्या मेंशन किया गया है कि फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज जिसका Z की वैल्यू 25 दिया हुआ है, एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 4s2। ठीक है, अब समझना इस बात को, बोला गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n+l = 4, तो यहाँ पे 4s की वैल्यू, 4s के लिए n+l की वैल्यू होगी 4, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। सिमिलरली जो है 3p की बात करें तो यहाँ पे भी वही केस है, n+l की वैल्यू जो है 4 हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो कि बेसिकली n+l वैल्यू 4 है वो हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो रहा हमारा किसका वैल्यू, ये हो गया x = 8। y की बात करते हैं, y बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग m = 0, तो यहाँ पे m = 0 के केस में देखो आप 1s के केस में 0 होगा, 2s के केस में 0 होगा। अच्छा 2p में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसका m की वैल्यू 0 होगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए,
2p में सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो टोटल आप काउंट कर लो 2 + 2, ठीक है, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 2 10 + 2 12 + 13। तो y की वैल्यू 13 हो गया। हम लोगों को क्या निकालना है, x + y दैट इज इक्वल टू 8 + 13 डिवाइड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर है बात? तो 3 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। देन आप 51 देखिए। तो 51 के केस में मेंशन किया गया है कि सम ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन विच गिव द नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन हो जाएगा आपका ये। देखो नियोहेक्सेन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं, हेक्सेन है तो हम लोग जो है 2 कार्बन और जोड़ देंगे, 4 कार्बन, और ये बन गया नियोहेक्सेन। बोला गया कि ये फॉर्म करके आना चाहिए कौन से ऐसे नंबर ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस हैं इंक्लूडिंग ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच गिव द नियोहेक्सेन ऑन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड प्लेस नहीं कर सकते, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं प्लेस कर सकते, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं प्लेस कर सकते, सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं प्लेस कर सकते, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रखा जा सकता है और सिमिलरली एक ट्रिपल बॉन्ड रखा जा सकता है। यानी कि मैं अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, ये 2 पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी। तो 2 स्ट्रक्चर हैं जिसमें हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एल्कीन हो गए और एक एल्कीन हो गया और एक एल्काइन होगा, जहाँ पे कि आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराने पे जो है आपको नियोहेक्सेन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। तो 51 के केस में आपका आंसर विल बी 2। नाउ 52 की बात कर ले। बोला गया कि हाउ मेनी अल्कोहल विल गिव वाइट टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स विथ लुकास रिएजेंट। यानी कि वो अल्कोहल हम लोग को चाहिए जो कि सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो अगर आप कंसीडर करो, बेसिकली यहाँ पे चेंजेस ऐसे किया जा सकता है, एक OH यहाँ पे लगा दो, सिमिलरली थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दो, OH को यहाँ पे लेते आओ, ठीक है। इस चेन के अंदर मॉडिफाइड किया जा सकता है, तो इस तरीके से होगा OH, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर ऐसे बन के आ रहे हैं, 3 alcohols are there which are secondary alcohol basically, because secondary alcohol will give turbidity in 5 to 10 minutes. At the same time, if you are going for the 3 degree alcohol, it is going to give turbidity instantly. In the case of 1 degree alcohol, we are not going to observe turbidity, and if it is, we are going to observe that we are going to observe after 30 minutes, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा केस है हमारे सामने। नेक्स्ट देख लीजिए 53 के केस में, ठीक है। तो बोला गया कि हाउ मेनी ऑफ द अमाइंस विल गिव कार्बिल अमीन रिएक्शन। मैंने बोला था कार्बिल अमीन रिएक्शन के केस में आपको देखना है कि कौन से 1 डिग्री अमीन, ठीक है। एक बार मैं रिएक्शन लिख देता हूँ कार्बिल अमीन के। 1 डिग्री एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट RNH2 है। कार्बिल अमीन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 डिग्री अमाइंस को धीरे धीरे रिएक्शन, ये लेटर ऑन सीखोगे मैकेनिज्म के थ्रू, इसको ट्रीट करते हैं तो ये फॉर्म कर लेता है RNC, ठीक है, आइसोसाइनेट, जिसका एक फॉल स्मेल होता है, जिसकी वजह से ये पता किया जा सकता है कि गिवन कंपाउंड इज 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। समझ में आती है बात? तो इसमें आप देख लो कि कौन सा 1 डिग्री अमाइन है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड नहीं है, थर्ड जो है आपका 2 डिग्री है, फोर्थ क्या है आपका 3 डिग्री अमाइंस है, और सिमिलरली जो है 5 आपका 1 डिग्री है, 6 जो है 2 डिग्री है, 7th 1 डिग्री है, और 8 जो है 3 डिग्री है। तो आपका आंसर अगर आप कंसीडर करते हो 53 के केस में 4 स्ट्रक्चर आर देयर विच आर प्राइमरी अमीन एंड गोइंग टू गिव कार्बिल अमीन रिएक्शन ऑन द रिएक्शन विद CaCl3 एंड COH, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, पूछा गया है कि क्वेश्चन के अंदर कि हाउ मेनी असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 54 के केस में देखिए C6H12O6, ठीक है, ये चीज है, विल गिव हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रुप का प्रेजेंट रहना जरूरी है, CH3C, ठीक है। तो CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, इस तरीके से 1 2 3 4 5 बिकॉज दे हैव मेंशन C6, ये हो जाएगा CH2 CH3। थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर सकते हो, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ C11O, यहाँ पे चेंजेज आप कर सकते हो, ठीक है। 3 कार्बन, एक ब्रांचिंग यहाँ पे, सिमिलरली C11O, ठीक है, एक कार्बन एक ब्रांचिंग यहाँ पे, सिमिलरली C11O, एक ब्रांचिंग यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे देखेंगे आपको, और कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं, ठीक है। तो देयर आर 4 स्ट्रक्चर विच आर गोइंग टू गिव, बेसिकली हम लोग को ये वाला ग्रुप यहाँ पे चाहिए था, तभी तो हेलो फॉर्म रिएक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 स्ट्रक्चर आर देयर विच आर गोइंग टू गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो आंसर विल बी 4 फॉर द क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। तो दिस वर द पार्ट टेस्ट 2। आई होप कि आपने जो है किया होगा क्वेश्चंस, अगर नहीं किए हो, कुछ क्वेश्चन अगर मिस कर दिए हो तो ट्राई करो।